ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस, प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के बाद शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान करने, उस प्रभु की वाणी को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की साधना को, प्रभु की मैत्री और करुणा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के बाद प्रभु महावीर की वाणी का प्रथम आचार्य सूत्र की चर्चा आपके सामने चली है। स्वरूप का बोध कैसे प्राप्त हो। अनादिकाल से ये जीव मिथ्यात्व और मोह के कारण भटक रहा है, उसको अपना बोध प्राप्त कैसे, कैसे हम साधना करें। आज सुबह भगवान की वाणी आई, कितनी गहरी वाणी, कितनी सुंदर वाणी, प्रत्येक जीव के लिए भगवान फरमा रहे हैं। चिंतन करो, आलोचन करो, देखो अपने आप को, कहाँ जा रहे हो, जीव कहाँ भटक रहा है, बार बार देखो, बार बार आलोचना करो। और ये आपका सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि अरिहंत परमात्मा की सीधी वाणी, कहाँ महाविद्य, कहाँ भरत क्षेत्र और वीतराग साधिका निशा जी के मुखारबिंद से आ रही। इस बच्ची ने बहुत दिया है, अनंत दिया है, भारत नहीं विश्व को दिया है। बहुत बहुत तपस्या करके ये वाणी आती है, हम और आप तो सुन लेते हैं, पर तपना इसको पड़ता है। शासन देवों की अनंत कृपा बरसती है, और भगवान तो भगवान, उन केवल ज्ञानी हैं, वो सब जानते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना, किसको क्या समझाना। और मेरे लिए और आपके लिए जो उपयुक्त था, इस 1 घंटे की साधना, बार बार चिंतन करना, बार बार सुनना, पूरा ध्यान, अधिक समय अधिक अपने में बताना। ज़रूरी नहीं है कि ऑफिस में जाना है या घर के कार्यक्रम करना है, कम से कम जितना आपको आवश्यक है उतना भोजन ले लेना, बाकी अपने भीतर रमन करना, चिंतन करना। अनादिकाल का मिथ्यात्व और मोह, इसको तोड़ने के लिए भगवान की वाणी, और जितना भगवान बार बार कहते हैं हे आत्मन, हे आत्मन, हे आत्मन, आत्मन, उतना ही उसका ज़्यादा गहरा असर होता है, बार बार जो भगवान फरमान दे। तो ये मोह कर्म को क्षय करने के लिए, अनंत सुख को प्रकट करने के लिए ये वाणी हमारे लिए आती है। तो हम इसको जानें, इसमें पूरा दिन आप इसमें डूब जाएं, और जितना भीतर डूब जाओगे, जीव जीव में ठहर जाए। और भगवान स्वयं फरमाते हैं कि 24 मिनट ठहर जाओ, और इस काल में भरत क्षेत्र में 24 मिनट तुम क्षायक समगत प्राप्त कर लोगे, तो तुम्हारा मिथ्या तो टूट जाएगा, मिथ्या तो टूट जाएगा, बाकी रह गया मोह। और मोह कर्म को क्षय करने के लिए अभी से पुरुषार्थ करो, और ऐसी प्रार्थना करो, प्रभु अगला भाव मेरा महावीर क्षेत्र में ऐसी माँ मिले जो आपके चरणों में ले आए, आपकी वाणी सुनो, और मेरा मोह कर्म क्षय हो जाए। तो आज हम चर्चा करेंगे आचार्य सूत्र, जो आप सुन रहे हैं। सुख का स्वरूप क्या है, सुख का राज। सब प्राणी सुख चाहते हैं। भगवान कहते हैं निज्जाइति परिलिता पतेंग परिनिबानंग सव्य सिंह पानानंग सव्य सिंह भुआनंग सव्य सिंह जीवानंग सव्य सिंह सत्तानंग असायंग परिनिबानंग मैं भयंग दुखंती तेसनी पाना दिशो विशासुई है। हे शिष्य, मैं आपको भगवान फरमाते हैं शर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कि मैं सम्यक चिंतन मनन परिवलोकन करके मैं तुमको कहता हूँ कि प्रत्येक जीव सुख का इच्छुक है। प्रत्येक प्राणी, भूत जीव सत्व, प्रत्येक प्राणी, भूत, प्राणी का अर्थ है आपको बताया गया था, प्राणी विकलेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय। भूत ये वनस्पति, हम सब
वनस्पति जगत से आए, इसलिए हमारा भूत वनस्पति जगत है। और जीव, जीव कौन है? पंचेंद्रिय। सत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये सत्व है, हमारा आधार है। जितनी पृथ्वी शुद्ध होगी, इतना जल शुद्ध होगा, जितनी वायु शुद्ध होगी, जितनी अग्नि, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु शुद्ध होगी, उतना आपका व्यवहार, आपके भीतर का चिंतन, आपका मन, वाणी, काया शुद्ध होगी। तो ये आवश्यक है कि हम ऐसे वातावरण में रहें जहाँ हमें पृथ्वी का, जल का, वायु का सत्व प्राप्त हो। पहले लोग गाँव में रहते थे, भगवान महावीर समवसर लगता था, या तो वहाँ उद्यान, बड़े बड़े उद्यान होते थे, भगवान पधारते थे और समवसरण होता था। वायु की वायु शुद्ध थी, जल था, अग्नि थी। फिर भी यहाँ आप शहर से 25 किलोमीटर दूर बैठे हैं और अब सिमरीला के अंदर आपको प्रकृति का वातावरण मिलेगा, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति शुद्ध मिलेगी। वो शुद्ध वातावरण में, पर फिर सुख चाहती। सुख क्या है? निश्चयता। पुनः पुनः दोहराने में हम स्वर्ण करें और देखें कि क्या सुख है। परिलेहता, प्रतिलेखन करना। जैसे आप स्थान का प्रतिलेखन करना है, अब प्रतिलेखन किसका करना है? मन का, वाणी का और काया का। जैसे प्रतिलेखन का अर्थ है, ये कपड़ा है, इसको आप अच्छी तरह से देखेंगे, झाड़ेंगे, आप स्थान पर बैठेंगे, कोई जीव जंतु तो नहीं, कहीं भी बैठे हैं तो उसको देखते हैं। बहनें भोजन बनाती हैं और जब भोजन बनाने के बाद परोसती हैं तो बर्तन साफ कर लेती हैं। फिर बर्तन साफ किया होता है, कुशल गृहिणी क्या करती है? उस बर्तन को, उस प्लेट को, चम्मच को, थाली को एक बार देखने के बाद दोबारा कपड़े से साफ करती है। उसको प्रतिलेखन, कहीं छोटा मोटा जीव ना दे। हमें बताया गया भगवान ने कि मुनि तुम गोचरी में जाओ, पात्र लेके जाओ, तो पात्रों के पहले प्रतिलेखना करो, एक एक पात्र को देखो, कहीं छोटा मोटा जीव तो नहीं लग गया। एक पात्र को अच्छी तरह ध्यान से देखो और ध्यान से लेके जाओ। कई बार छोटे छोटे जीव पता नहीं लगता, इसको प्रतिलेखना करते हैं। ये तो प्रतिलेखना आप देख, एक है मन की और वाणी की और काया की प्रतिलेखन। मन कहाँ जा रहा है मेरा? मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या सम्यक वाणी है मेरी? मैं जो विचरण कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, सम्यक वाणी और कैसे होनी चाहिए, इसका प्रतिलेखन करना, बार बार देखना, मन को देखना। कई बार मन बड़ा चंचल है, कई बार आपकी इच्छा होती है कि मैं दान दे दूँ, कई बार आपकी इच्छा होती है कि मैं तप कर लूँ, कई बार आपकी इच्छा होती है कि मैं प्रतिक्रमण करूं या स्वाध्याय करूं या प्रवचन सुनूं, पर मन रोक देता है। मन कहता है जल्दी क्या है, अभी आराम कर लो, उठ जाएंगे, कर लेंगे। मन हमेशा धोखा देता है। इसलिए भगवान की वाणी कहती है, यदि आप ध्यान साधना करना चाहते हैं, कौशक करना चाहते हैं, मोहनीय कर्म को क्षय करना चाहते हो, तो मन के पीछे लगना ही नहीं, मन की परवाह करना नहीं। मन, बुद्धि और इंद्रियों के पार जाओगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। मन के पार, बुद्धि के पार और इंद्रियों के पार। तो मन कभी भी आपको डामाडोल करे, मन करे ये कर लो, वो कर लो, मन के पीछे नहीं लगना। अनादिकाल से ये जीव ने अपनी शक्ति मन, बुद्धि, इंद्रियों को दे दी, तभी हम 4 कोटि 84 लाख जीवन में भटक रहे हैं। तो जीव अपनी शक्ति वापस ले आ। अपनी शक्ति वापस लाने का जीव मन, वचन, काया के पार जा कर के जीव अपने में ठहर जाए, बस ये सबसे बड़ा तप है। 11वां तप और 12वां तप, ध्यान और कौशग, शुक्ल ध्यान और अपने में ठहर जाना, और अपने में ठहर करके भीतर समाहित होकर के जीव जीव में ठहर जाए और आत्मा में अनंत सुख प्रकट होता है। और शुक्ल ध्यान की धारा करती है और आपके अनंत अनंत कर्म क्षय हो जाते हैं। इसके लिए
भेद विज्ञान, कुछ भी करो। जैन दर्शन का मूल 3 सिद्धांत हमने चर्चा की थी। पहला है भेद विज्ञान, जड़ जीव का भेद करो, ध्यान करो, उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, 2 तत्व साथ में है पर दोनों अलग अलग हैं, दोनों का मेल नहीं है। आज तक भ्रांतिवश हमने एक मान लिया, एक नहीं 2 तत्व है। म्यान में तलवार अलग है, दूध में मक्खन अलग, कीचड़ में कमल अलग। ऐसे इस शरीर में, इस आकार में निराकार आत्मा, तुम आत्मा मैं आत्मा, और आज तक हमने आकार को महत्व दिया। आकार का मतलब ये पुरुष है, स्त्री है, माता है, पिता है, बहन है, भाई है, रिश्ते नाती हैं, मित्र हैं, ये आकार। जो भी आकार आपको दिखाई देता है वो तुम नहीं हो। आज ही भगवान ने फरमाया था कि तुम पुरुष नहीं हो, स्त्री नहीं हो, माता नहीं हो, पिता नहीं हो। तुम जो मान्यता बना के रखी है कि मैं साधु हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये तुम नहीं हो। सत निश्चय की बात भगवान फरमा रहे हैं, तो आकार का है। निश्चय में तुम आत्मा हो, और आत्मा पुरुष नहीं, स्त्री नहीं। आत्मा का कोई आकार है ही नहीं। आत्मा निराकार, आकार में निराकार आत्मा, और 8 गुणों से संपन्न आत्मा। आत्मा में अनंत ज्ञान भरा पड़ा है, अनंत दर्शन, अनंत सुख। सुख आत्मा में है। आज हम सुख की चर्चा करेंगे। सुख का स्वरूप क्या है? वो सुख आत्मा में है, इसके बाद सुख है नहीं। शक्ति आत्मा में है। इतनी शक्ति है कि ये आत्मा जब मौन्य कर्म टूटेगा, केवल ज्ञान के बाद सिद्धिशिला जाएगी, तो एक समय में 26 देवलोक पार करके ये आत्मा सिद्धिशिला। इतनी शक्ति आत्मा में, जहाँ जाना होता जीव चला जाता है। तो शक्ति आत्मा में है, ज्ञान आत्मा में है, दर्शन आत्मा में है, सुख आत्मा में। वो आत्मा क्या है? अमूर्त, नोइदी गंजा उत्पन्न। आत्मा दिखाई नहीं देती। आत्मा आँखों से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि को, आत्मा को नहीं जान सकते। जैसे कोई जीव शरीर छोड़ के चला जाता है तो आपको दिखाई देता है। हजारों लोग बैठे होते, जीव चला जाता है, दिखाई नहीं देता। ऐसे ही आत्मा को तुम देख नहीं सकते। अमूर्त भाव, अमूर्त है, निराकार आत्मा है। और तुम कौन हो? तुम निराकार, मैं निराकार, सब में निराकार आत्मा के दर्शन करो। ऐ गुरु लघु, आत्मा का वजन नहीं, न हल्की है न भारी है, आत्मा का वजन ही नहीं। अस्तित्व जीव का है, वजन शरीर का है। हल्का भारी शरीर है, क्रूप सुंदर शरीर है, मोटा चलपा काला गोरा ये शरीर। शरीर को महत्व नहीं देना, बस एक जीव को महत्व देना। भगवान की वाणी एक ही बात कहती, मात्र जीव, जीव, ये जीवात्मन, जीवात्मन। बार बार चिंतन करो, निज्जायता पुनः पुनः दोहराओ, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा। और मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा। ये लग है ही नहीं मेरे से। मैं जीवात्मा, तुम जीवात्मा। तो बाहर का जो शरीर को क्या देख रहे हैं? अनंत बार शरीर मिला, अनंत बार नष्ट मिला। 4 गति 84 लाख जीवाजनों में मैं भी भटका और आप भी भटके, नरकों में गए, पशु पक्षी बने, मनुष्य बने, देव बने। 4 गति 84 लाख जीवाजनों में भटके। बस अब निर्णय कर लो कि मुझे नहीं भटकना। स्वरूप का बोध, सत्य का बोध। सत्य क्या है? हमें सत्य का बोध ही नहीं है। मनुष्य कितनी साधना कर ले, कितना तप कर ले, संयम ले ले, साधु बन जाए, पर उसको अपना बोध ही नहीं कि मैं हूँ कौन, मैं आया कहाँ से, मुझे जाना कहाँ है, मेरा अस्तित्व क्या है। जे स्वरूप समझा बिना पामिया दुख अनंत, समझाव्यों ते पद नमो श्री सतगुरु भगवान श्री मदराय चंद। आत्मसिद्धि शास्त्र का पहला ही सूत्र, ये स्वरूप समझा बिना। स्वरूप के समझे बिना ये जीव ने अनादिकाल में दुख प्राप्त किया। ये स्वरूप समझा बिना पामे दुख, समझाऊं ते पद नमो। कोई समझा दे मुझे, उसके चरणों में नतमस्तक होता हूँ। समझाऊं ते श्री सतगुरु भग, वो गुरु, वो सतगुरु जो आपको सत्य का बोध दे दे। सत्य का बोध कौन दे? अरिहंत परमात्मा।
महावीर एक क्षेत्र में विराजमान हमें सत्य का बोध प्रतिपल प्रतीक्षण बोध दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं ये जीवात्मन जीवात्मन। जीव की चर्चा समसरण लगता है। देव रचना करते हैं, इंद्र आते हैं, सम्राट होता है, राजा महाराजा आते हैं, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, पशु पक्षी, और भगवान सबको सम्मान उपदेश देते हैं। जीवात्मन, हे जीवात्मन, जीव के कल्याण के लिए कार्य करो। और मेरा और आपका कर्तव्य 8 दिन, कम से कम 8 दिन, कोई किसी से चर्चा नहीं। तुम कहाँ से आया, जाना कहाँ है, क्या कर रहा है, कहाँ कोई बैठा, कोई चर्चा ही ना करो। आप आए हो, तुम्हारा सौभाग्य है कि 8 दिन आपको भगवान की वाणी मिलेगी सुबह सुबह, और ऐसी पवित्र वाणी झकझोर देती है। और भगवान कहते हैं बार बार उस वाणी को सुनो, बार बार सुनो। मुझे यूट्यूब में वाणी, आचार्य भगवान आत्माराम जी मुनि जी कह रहे थे कि अमृत का कोई समय होता पीने का, जब लगे आपको अमृत पी लो। आपका मुंह कड़वा हो रहा है, मिश्री खाओ, मुंह मीठा हो जाता है। कोई मिश्री खाए, आधी रात को खाओ, दिन को खाओ, पुरुष खाओ, स्त्री खाओ, साधु खाओ, साधु, मिश्री मीठी ही होती, मिर्च कड़वी भी होती, तीखी ही होती है। तो हर का स्वभाव है, तो स्वभाव अपना कुछ जानवर, स्वभाव अपना किया, मात्र जानवर देखो, कोई क्रिया प्रति। तो जैन दर्शन के 3 सिद्धांत, भेद विज्ञान, कर्म सिद्धांत और अनेकांत का मार्ग। किसी को ज़्यादा ऊंचा नीचा कहना, सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं। कहना 1-2 बार कह दो, बाकी छोड़ दो, उसके ऊपर छोड़ दो, क्या लेना देना हमने, मानना उसकी मर्जी, ना मानेंगे। तो 2 शब्द आए, निधायिता और परिलेता। प्रतिलेखन करना, प्रतिलेखन करना मन, वाणी और काया का। मेरा मन कहाँ भटक रहा है, एकांत में बैठो इस 8 दिन, जितना समय मिले, कोई एक अलग कमरा ले करके या कोई आपको जगह मिल जाए, चिंतन करो एकांत में लेकर। मेरा मन कहाँ गया, मेरा मन कहाँ गया। कभी मन करता है मैं दान दे दूँ, कभी मन करता है मैं तप कर लूँ, फिर कहता है अभी क्या करना है, कर लेंगे, बहुत समय पड़ा है, पोस्टपोन करता रहता है, पोस्टपोन करता रहता है। उसको छोड़ दो मन को, मन बुद्धि और इंद्रियों के पार जाकर इसका प्रतिलेखन जितना करोगे। सायंकाल का प्रतिक्रमण करो, आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सत्सावनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहू लोगुत्तम, केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। Program sponsored by Pradeep Vinita Jain, Ishan Jain, Shreya, Vikram Gambhir, New Delhi.